Hey everyone, welcome back to our SQL interview series. This is part 6 एंड आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट SQL कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं, द इन ऑपरेटर। इंटरव्यूअर्स बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, राइट अ क्वेरी टू फाइंड एम्प्लॉयज़ हुज डिपार्टमेंट ID इज़ 1, 3 और 5। वाई इंटरव्यूअर आस्क दिस? फ्रेशर से इन ऑपरेटर इसलिए पूछा जाता है बिकॉज ये वेयर क्लॉज को सिंप्लीफाई करता है, आपको मल्टीपल वैल्यू एक साथ कंपेयर करने आता है या नहीं ये बताता है, और आप और कंडीशन को ऑप्टिमाइज़ करना जानते हो या नहीं ये लॉजिकल थिंकिंग को भी टेस्ट करता है। इसीलिए इन ऑपरेटर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन ऑपरेटर डेटा को क्लीन प्लस रीडेबल प्लस जो आपकी क्वेरी होती है उसको फास्ट कर देता है। तो इससे जुड़े कई बार आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो अगर कहा जाए तो एज अ फ्रेशर आपके लिए इन ऑपरेटर से रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो चलिए हम सिंपली इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, हमारे पास जो टेबल है, ओके सो फटाफट हम टेबल का ओवरव्यू लेते हैं। हमारी टेबल का नेम क्या है? एम्प्लॉयज़ है, और उसके अंदर कौन से कॉलम्स है? ID है, नेम है, सैलरी है और डिपार्टमेंट ID है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें उन एम्प्लॉयज़ का डेटा फेच करना है जिनकी डिपार्टमेंट ID क्या है, 1, 3 या 5 हो, है ना। सो चलिए देखते हैं SQL क्वेरी में हम इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे यूजिंग इन ऑपरेटर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर डिपार्टमेंट ID इन ब्रैकेट ओपन 1, 3, 5 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे क्वेरी लिख ली। अब स्टेप बाय स्टेप हम इस क्वेरी को समझते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट एस्ट्रिक, इसका मतलब क्या है? ब्रिंग ऑल कॉलम्स, है ना। फिर उसके बाद क्या है? फ्रॉम एम्प्लॉयज़, कहाँ से लेने हैं हमें कॉलम्स या कहाँ से मुझे इस डेटा के ऊपर काम करना है? एम्प्लॉय वाली टेबल के अंदर से। अब हमने यहाँ पे अपना मेन लॉजिक लगाया है वेयर क्लॉज। सो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इनका मतलब होता है चेक इफ़ दिस वैल्यू एग्जिस्ट इन द गिवन लिस्ट, यानी कि जैसे कि अगर आपने और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा होगा। सो चलिए यहीं से हम बात करते हैं कि इनका बेसिक मतलब ये होता है कि हम ये चेक करवाना चाह रहे हैं मल्टीपल वैल्यूज़ देख करके कि क्या ये एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं। ठीक है, सो अगर 1, 3, 5 होगी उसकी डिपार्टमेंट उसमें, तो वो क्या करेगा? फटाफट उनको फेच करके दे देगा। अगर नहीं होंगी तब क्या करेगा? उस चीज़ को इग्नोर कर देगा। ऐसा नहीं है सिर्फ हम इनका ही यूज़ कर सकते हैं, हम इसकी जगह और ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें क्या होता है हमारा जो लॉजिक होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अगर मैं इसी क्वेश्चन को और से करती तो काफ़ी बड़ी क्वेरी हो जाती है ना। सो इन क्या करता है, उस पूरी कंडीशन को क्या कर देता है? स्मॉल कर देता है, और जो हमारा क्वेरी लिखने का तरीका है वो काफ़ी क्लीन रहता है और रीड करने में भी काफ़ी ईजी होता है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपके पास ऐसी चॉइस है कि जहाँ पे आपको मल्टीपल सिलेक्शन करना है तो डेटा के अंदर से, जैसे इस वाले क्वेश्चन में, तब आप इनका ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, इनको ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेरी रन करी। सो हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है, वही सारे कॉलम्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉलम्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं थी। हमारी जो कंडीशन लगी थी वो किसके अंदर थी? हमारी जो कंडीशन थी वो रोज़ के ऊपर थी। तो देखिए मेरे पास 1, 3 और 5 वाली रोज़ आ गई हैं। उन सब की ID क्या है, नेम क्या है और सैलरी क्या है, ये सब मुझे पता लग रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।